अब चैप्टर नंबर 3 मैथ इंग्लिश में दिया 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 चर वाले आवाज की सीख रही 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको ये जो फार्मूला है क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 में मिला था। ठीक है, आपको इसमें ये देखना है, जैसा नाम है 2 चर वाले रैखिक का मतलब क्या होता है आपको मैं पढ़ाया। बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक उसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिनकी पावर कितना हो 1। जिसकी पावर 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, 2 चर वाले, 2 चर का मतलब होता है, अभी आप जो गुणनखंड पढ़ रहे थे, भाग भी पढ़े, केवल x ही x दिखाई दे रहा था ना, या y ही दिखाई दे रहा था, या t है तो t ही दिखाई देगा। लेकिन 2 चर वाला क्या है कि 2 बार ABCD होगा, a प्लस b होगा या a माइनस b होगा, a b होगा। मतलब इस प्रकार 2 ABCD होगा, x प्लस y भी हो सकता है, x माइनस y भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, लिखोगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है। तो समीकरण का एक बहुपद होता है, एक बहुपद होता है और एक क्या होता है, समीकरण होता है। बहुपद में बताया हूं कि बहुपद में 0 नहीं होता है, समीकरण में 0 होता है। और बहुपद और समीकरण में यही बस अंतर है, फार्मूला दोनों का सेम ही होता है। उनमें 0 नहीं लिखा जाता, इनमें 0 को लिखा जाता है। इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों साइड की संख्या लिखी रहती है। अब इसमें बहुविकल्पी में आता है, और बहुविकल्पी में आ जाए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होगा। आपको दिया रहेगा ay भी लिखा रहेगा, ay प्लस bx। ठीक है, चेंज कर देगा। इसका मतलब है, ध्यान देना, a के साथ x होगा, b के साथ y होगा, c के साथ न x होगा न ही y होगा। ए c क्या है? अचर है। a क्या है? a b c अचर संख्या है। a भी अचर है, b भी अचर है, c भी अचर है। लेकिन शुद्ध अचर संख्या कौन है? नॉन वेरिएबल कौन है? c है। क्यों a नॉन वेरिएबल नहीं है, a और b? क्योंकि इनमें x और y है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, 2 समीकरणों के लिए, 2 समीकरणों के लिए व्यापक सूत्र क्या होता है? ax ही होता है, ध्यान देना, प्लस by प्लस c बराबर 0। फिर से वही ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये फर्स्ट समीकरण के लिए होगा और ये सेकेंड। फर्स्ट वाले में हम 1 रखेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। आपको ध्यान देना, केवल अभी फार्मूले का विषय ध्यान देना कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। ये आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 3 में 2 समीकरण बना रहेगा, 2 समीकरण के सवाल दी रहेगी, उसमें से आपको सॉल्व करना है।
विलोपन विधि भी हल करते हो, प्रतिस्थापन भी हल करोगे, और एक आता है विधि कौन सा, वज्र गुणन विधि। 3 विधि है और एक विधि कर चुका है वज्र गुणन विधि, और जो टॉपिक कट गया है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, ये कैसे जानोगे, ये किसकी वैल्यू कहाँ पर रखते हैं। जैसे मान लो 5x + 7y + 6 = 0, 9x - 8y - 3 = आपको इस प्रकार सवाल दिया रहेगा, लिखा रहेगा। आप क्या करना है, ये फर्स्ट समीकरण है और ये अब यहाँ पर दिमाग लगाना, A1 है, A B1 है, और ये क्या है, A1 का मान B1 का मान, x और y नहीं बोलेंगे, x और y नहीं बताएंगे। A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान माइनस होगा तो बताएंगे, माइनस होगा तो बोलेंगे, -8, C2 का मान -3। समझ में आया। इतना आने के बाद अब इसके नीचे कुछ और फार्मूले हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, क्या दिया गया है, जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो, इसका मतलब प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। एक रेखा दूसरी रेखा क्या करती है, काटती है। काटेगा कब, जैसे आप देखते हो कभी कभी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई कार या वाहन यात्रा से एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी गति बदल देता है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे सीधे जा रहा है, तब वो कभी नहीं टकराएगी, ठीक है, तब वो नहीं टकराएगी। मैं देख रहा हूं साहब, जैसे वो थोड़ा इधर राउंडिंग किया और थोड़ा इधर राउंडिंग किया तभी टकराएगी। जब सीधे जा रहे हैं तब नहीं टकराते हैं। जब वो बाइक क्या कर दिया, मोड़ दिया, डायरेक्शन दूसरा कर दिया, वो भी दूसरा कर दिया, तब जाकर टकराते हैं ना। ऐसे नहीं टकराएंगे, वो सीधे चल रहे हैं, कहाँ टकराएंगे। इसका मतलब जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद का मतलब क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को काटती है। किस प्रकार, ऐसी, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, A1 बटे A2 = B1 बटे B2। आपके बुक में केवल यहीं तक दिया गया है, आपके बुक में केवल यहीं तक दिया गया है। और इसके 3 पॉइंट है, A B C। पहला पॉइंट क्या है, यह अद्वितीय हल होगा, यह अद्वितीय हल होगा। यह संगत होगा, यह क्या होगा, विरोधी अविरोधी, यह अविरोधी होगा। सेकेंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जब रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसके 3 पॉइंट हो गए। सेकेंड नंबर दिया है जब रेखाएं क्या हो, समांतर संपाती, जब रेखाएं संपाती हो। संपाती के लिए सूत्र होता है A1 बटे A2 = B1 बटे B2 = C1 बटे C2। संपाती में सब इक्वल रहता है। इसके भी 3 पॉइंट है। कौन कौन, अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरा है यह
संगत होगा। तीसरा क्या है, यह आश्रित होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया है, जब रेखाएं समांतर हो। तो लिखोगे जब रेखाएं समांतर, क्या मतलब क्या होता है बताओ। समांतर का मतलब होता है कि रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं एक दूसरे से मिलती है, जब रेखाएं समांतर हों। इसके भी हम लिखो A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2। 3 पॉइंट इसके भी है, A, B और C। क्या लिखोगे, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। यह असंगत होगा। यह विरोधी होगा। विरोधी होगा। इतना ही फार्मूला दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए है। इस टॉपिक में केवल इतना ही फार्मूला है, इसके आगे कोई फार्मूला नहीं है। आप क्या ध्यान देना है, एक बहुविकल्पी पूछता है, जैसे पूछा जाए अद्वितीय हल किसके लिए होता है, आप बताओ, प्रतिच्छेद के लिए होता है। अरे पूछा जाए अद्वितीय हल का सूत्र लिखो, अद्वितीय हल के लिए सूत्र यही होता है, प्रतिच्छेद के लिए भी सूत्र यही होता है। लेकिन एक चीज ऐसा शब्द है जो कॉमन है, संगत और संगत। संगत किसमें किसमें होता है, संगत किसमें किसमें होता है बताओ। संगत यहाँ है, संपाती में है, और संगत यहाँ प्रतिच्छेद में है। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए संगत किसके लिए होता है, बहुविकल्पी भी बना रहेगा। प्रतिच्छेद बोलेगा, ए नंबर प्रतिच्छेद है, बी नंबर दिया संपाती है, सी नंबर बोला कि ए और बी दोनों है, डी नंबर बोला इनमें से कोई नहीं। कौन सा लगाओगे, ए और बी दोनों है, सी नंबर, ठीक है। अब इसको आप राइट कर